हजारों की तादाद में सभी ब्रजवासी भगवान के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। जिस दिन भगवान के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ, उसी दिन चैत्रवदी 11 के शुभ उपलक्ष्य में श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी का प्रागट्य चंपारण के अंदर हुआ। गुरु और गोविंद का प्रागट्य एक ही दिन हुआ है। आइए गुरु वंदना से जगत गुरु श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी के चरणारविंद का ध्यान करते हुए, गुरु कृपा का अनुभव करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करें। अगर हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आता है तो निश्चित वो भगवान की कृपा है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया तो केवल मात्र कर्ण पवित्र हुए, कर्ण शुद्ध हुए। परिवर्तन होता है तब जब भगवान कृपा करते हैं। एक भाई एक संत के पास गया, महाराज मैंने इतनी सारी कथा सुनी, इतने सारे प्रवचन सुने, लेकिन मैं वैसा का वैसा जड़ हूं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं। तब संत ने कहा शराब की बोतल लाओ। वो शराब की बोतल लाया। सोचने लगा ये संत को शराब के साथ क्या लेना देना है। शराब की बोतल लाया। फिर संत ने कहा शराब का एक घुट मुंह में पी और उसका कुल्ला कर दो। उसने मुंह में भरा, निकाल दिया। दूसरा घुट पी, निकाल। तीसरा घुट पी, निकाल। पूरी शराब उसको मुंह में भरवाई और निकलवा दी। अब संत ने पूछा भैया तुझे नशा हुआ? तब वो आदमी कहता है जब शराब पी नहीं नशा काहे का होगा। शराब अंदर उतरेगी तो वो नशा करेगी ना, क्योंकि शराब भी अंदर जाती है, फिर वो रगों में जाती है, खून में जाती है, वो खून मस्तिष्क में जाता है, तब जाकर मस्तिष्क में जब वो पहुंचता है तब उसका नशा होता है। जब तक शराब खून में नहीं जाएगा तब तक नशा कब तक करेगा। तो संत ने उत्तर दिया भले आदमी, शराब जैसी तुच्छ चीज भी अगर अंदर जाकर नशा करती हो तो भगवत चरित्रों का जब तक रसपान नहीं होगा तब तक भगवान का नशा भी कैसे होने वाला है। ये भगवान के चरित्रों का रसपान जब होता है, अर्थात वो आपके रगों तक जाना चाहिए, आपके अंदरूनी तत्व तक जाना चाहिए। ये कान एक जरिया है कथा को पीने का। तो प्रश्न होता है कथा का रसपान कैसे होता है? भाई पान तो मुख से होता है। अगर कोई चीज पी जाए तो मुख से पी जाती, कान से कैसे पिया जाता है? लेकिन योगी लोग कान से भी पीते, नाक से भी पीते, कान की नली से नाकते, यहाँ नाक से पीते, उससे नाक साफ हो जाता है, कफ नहीं होता है। नाक से भी पिया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से, तात्विक रूप से अगर इसका चिंतन करना हो तो कर्ण से भी रसपान होता है, आंख से भी रसपान होता है, मुख से भी रसपान होता है। ये तीन तत्वों के माध्यम से व्यक्ति रसपान कर सकता है। तो कर्ण से अर्थात कान के माध्यम से उस शब्दों को अपने हृदय के अंदर समाना, उसका नाम रसपान है। और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना वो रसपान नहीं। तो कर्ण के माध्यम से वो शब्द को अपने जीवन के अंदर उतारना, सुगंधित बनाना, आचरण के सुगंध से उसको भर लेना, ये रसपान है। आंख से भगवान को पीना, ये भी रसपान है। तो आंख से भी पान होता है, कान से भी पान होता है, मुख से भी पान होता है। प्रियजनों, तो प्रश्नों आंख से पान कैसे होता है? भगवान के जब आप दर्शन करते हो ना, ये आंख से भगवान का पान है। कैसे होता है? तो भगवान के जब आप दर्शन करो तब सबसे पहले कहां दर्शन करने के हैं? भगवान के दर्शन का शुभारंभ वो चरणारविंद से होता है। जब जब आप भगवान के हवेली में दर्शन करने जाओ तब सबसे पहले आपके नेत्र भगवान के चरणारविंद पर पड़ने चाहिए।
चरणारविंद ही दास्य भक्ति को प्रदान करने वाली है। इसलिए भक्ति के अंदर सबसे पहले चरणारविंद चाहिए। तो आप जब दर्शन करने जाओ तब सबसे पहले भगवान के चरणारविंद के दर्शन करो और मन में बोलो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे कृष्ण मैं तुम्हारे शरण में। फिर धीरे धीरे ऊपर उठो, भगवान के हृदय कमल तक पहुंचो। भगवान के हृदय कमल में किसका निवास है? श्री कृष्ण हार्दवित। भगवान कृष्ण के हृदय को, हृदय रूपी नवनीत को जिसने बखूबी जाना है वो कौन है? वो श्री वल्लभ है। गुरु का वास भगवान के हृदय में। वल्लभ यानी क्या? जो भगवान के प्रिय है, और भगवान जिसको प्रिय है वो श्री वल्लभ है। तो जब भगवान के हृदय के दर्शन करो तब गुरु का उसमें ध्यान करना है, श्री वल्लभ का चिंतन करना है और मन में बोलना है श्री वल्लभ शरणम मम, श्री वल्लभ शरणम। फिर भगवान के हस्त के दर्शन करने हैं। जो हस्त भगवान का बुला रहा है, ये हस्त के जब दर्शन करो तब गिरिराज बाबा का चिंतन करना है, गिरिराज जी का दर्शन करना है और क्या बोलना है? हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। ये ऊंचा हस्त जो है वो गिरिराज जी की कंदरा का भाव है। भगवान गिरिराज जी में से प्रकट हुए हैं। ये ऊंचा हस्त है वो गोवर्धन धारण का भाव है। ये ऊंचा हस्त है वो भगवान के गोलोक धाम का भाव है। गोलोक धाम से भगवान पधारे हैं दैवी जीव का उद्धार करने के लिए, और वो गोलोक धाम मेरा अंतरिम लक्ष्य है। तो गोलोक धाम का चिंतन करना है, वहां मुझे पहुंचना है। गिरिराज जी का हमें भाव से स्मरण करना है और फिर भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना है। भगवान का मुखारविंद कैसा है? मुस्कुराता मुखारविंद। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट कैसी है? भगवान की मुस्कुराहट है मंद मंद मुस्कुराहट, प्रसन्न चेहरा, आनंदित चेहरा, निखालस चेहरा, इनोसेंट चेहरा, निष्कपट चेहरा। भगवान के मुखारविंद को देखकर एक सहज शांति का अनुभव होता है। और भगवान हमेशा हंसते होते, लेकिन वो हंसी नहीं है, वो मंद मंद मुस्कुराहट। मुस्कुराहट के भी प्रकार होते हैं, हंसने के भी प्रकार होते हैं। एक होता है आप स्माइल देते हो, स्माइल, स्माइल यानी फॉर्मेलिटी। उसको अच्छा लगे इसलिए उसको कुछ देना चाहिए, उसका नाम स्माइल। यानी आप किसी को देखते हो फिर स्माइल देते हो, खुलता है ऐसा मुंह, फिर वापस बंद हो जाता है तुरंत। तो केवल उसको खुश करने के लिए अपना चेहरा उसको अच्छा लगे उस भाव से जो दिया जाता है उसका नाम स्माइल है। तो बुद्धि से जो की जाती है वो फॉर्मेलिटी है, और दिल से जो किया जाता है वो रियलिटी है। उसको खुश करूं, खाली दिखाने का जो स्माइल है वो हमारा स्माइल होता है। लेकिन मन से प्रसन्न होकर एक मंद मंद हमारे अंदर से एक मुस्कुराहट, वो झरना बहने लगता है, वो प्रेम का झरना, वो आनंद का झरना, वो शांति का झरना, वो सात्विकता का झरना, वो सहजता का झरना, मंद मंद मुस्कुराहट निकलती है। एक होता है अट्टहास, जोर जोर से हंसना, वो भी अच्छी बात है, दिल से हंसते लोग। तो जोर से हंसना यानी अट्टहास है, वो दूध के उभरे जैसा है, वो उभरा आता है फिर शांत हो जाता है। कई लोग तो हंस ही नहीं पाते, बत्ती से निकाल नहीं पाते। उनको लगता है कि बत्ती से दिख जाएगा तो हमारे अहंकार को बहुत बड़ा ठेस पहुंच जाएगा। हंसते ही बस वो अपने तुमाके में होते हैं, अपने अहंकार में होते हैं, हंस नहीं पाते। और कई लोग हंसते तो कैसा हंसते, एकदम ओवर फॉर्मल। वो एक कवि ने बहुत सुंदर बात की, लोग कहते हैं हमारी आदत है मुस्कुराने की,
लोग कहते हैं हमारी आदत है मुस्कुराने की, अरे वो क्या जाने ये अदा है गम को छुपाने की। वो क्या जाने ये अदा है गम को छुपाने। लोग कहते हैं हमारी आदत है मुस्कुराने, वो मुस्कुराता है केवल वो गम को छुपाने के लिए, ताकि पता ना चल जाए कि वो जीवन के अंदर दुखी है। आज व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो पाता है, 24 घंटे उसके हृदय के अंदर वो प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान तो पूर्णानंद स्वरूप है, सदानंद है भगवान के अंदर। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। Something going and something coming is not disturbing God's nature, but something going and something coming is disturbing human's nature, not God's nature. God is always happy, always आनंदमय। तो भगवान के अंदर वो मंद मंद मुस्कुराहट है। वो हमारे गुजराती में बोलते हैं मुझमा क्या हंसो छो। वो स्माइल नहीं होता है, लेकिन एक प्रसन्न चेहरा होता है। हमारे भगवान के अंदर वो चेहरे के अंदर एक प्रसन्नता, एक खिलावट है। इसलिए तो भगवान के हर एक अंग को कमल से उसकी एक उपमा दी गई है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने। देखिए भगवान के हर एक अंग की कल्पना कमल से की गई है। कमल वो कोमल है, कमल के अंदर ऊष्मा है, कमल के अंदर परम शांति है। कमल को आप टच करो और आपको एक अद्भुत कोमलता का अनुभव होता है। कमल के अंदर शार्प फीचर्स है। तो भगवान के हर एक अंग को क्या कहा गया? नेत्र कमल, मुख कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, चरण कमल। भगवान प्रत्येक अंग को कमल के भांति सुशोभित करते हैं। कमल के अंदर जो खिलावट है, वो खिलावटता का प्रतीक वो कमल है। कीचड़ के अंदर भी कमल खिल सकता है और पानी के अंदर भी कमल खिल सकता है। कीचड़ की सिचुएशन हो या पानी की सिचुएशन हो, सुख की सिचुएशन हो या दुख की सिचुएशन हो, जो सुख और दुख वो दोनों परिस्थिति के अंदर अपनी खिलावट को कभी भी गंवाता नहीं है, वो कमल है। इसलिए भगवान के अंगों की उपमा भी कमल से दी गई है कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो या सुख हो, भगवान हमेशा खिले हुए रहते हैं। वो खिलावट भगवान के अंदर हमेशा रहती है। और यही तो भगवान अपने स्वरूप के माध्यम से हमें समझाते हैं कि हे मेरे जीव, तेरे जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति हो, कीचड़ हो या पानी हो, सुख हो या दुख हो, शांति हो या शांति हो, तेरे चेहरे को खिला हुआ रख, मुरझा मत जाना। इसलिए भगवान के मुखारविंद के दर्शन करके हमें भी थोड़ा प्रसन्न होकर दर्शन करना है। हम दर्शन करने जाते हैं, टेंशन में जाते, कई बार भगवान के पास रोते रोते जाते हैं, मुंह चढ़ाकर जाते हैं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, तेरा अगर मेरे साथ का संबंध है, तू अगर मेरा है, मैं अगर तेरा हूं, तो फिर तुझे कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, तुझे भी मेरे जैसे मुस्कुराने की जरूर है। जीवन के अंदर तो ये सब उतार चढ़ाव आते ही जाते हैं। अरे जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हर एक की जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते ही जाते हैं। इसलिए तो कहा गया, ये जगत एक भव सागर के समान है। उसमें कुछ लहरें सुख की आती है, कुछ लहरें दुख की आती है, कुछ लहरें शांति की आती है, कुछ लहरें अशांति की आती है। इसी को तो जीवन कहते हैं। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द लाइफ, जस्ट टेक लाइफ एज अ लाइफ। ये तकलीफ का आती है जब लाइफ से बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है। मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ वैसा होना चाहिए। उसको इतना मिलता है तो मुझे क्यों नहीं मिलता है, उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो इतना आगे बढ़ा, मैं क्यों इतना पीछे रह गया, इसके साथ, वो फलाने के साथ। तो ये सब जो हमारे अंदर के जो दुर्विचार है, ये सब विचारों को निकाल देने की जरूरत है। Each and every individual person is unique. Each and every individual person has got his own destiny, and whatever we are doing, whatever the deeds we are performing on that particular basis, with the God's wish, we are getting the fruits.